हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी हिंदी व्याकरण की छठी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान के विशेष नियम। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान के जो नियम है, कुछ खास नियम, वो हम अभी इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिना देर किए अभी शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान के विशेष नियम, जिसमें पहला नियम है च द्र ज्ञ और च्र युक्त जो शब्द है वो तत्सम होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो च त्र और ज्ञ और स्र, ये चार जो वर्ण है, इनसे मिलकर जो बने हुए शब्द है वो सारे तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव होने पर ये जो क्ष जो है इसका ख बन जाता है। इसी प्रकार से त्र जो है इसका बन जाता है त, और ज्ञ जो है इसका बन जाता है ज, और श का बन जाता है स। देखो दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो ये छत्र है। अब ये है एक छत्र शब्द जो है ये है तत्सम शब्द, और जैसे इसका तद्भव बन गया तो ये बन गया खेत। इसी प्रकार से अक्षत है, ये तत्सम है और तद्भव बनते ही ये अखत हो गया। अक्षी का आँख हो गया। इसी प्रकार से पुत्र का पूत हो गया, चैत्र का चैत हो गया, त्रीणी का तीन हो गया। यानी ज्ञान शब्द है, ये तत्सम है तो इसका तद्भव करते ही ये ज्ञान जानी हो गया। अज्ञान का अजान हो गया, ज्ञानवान का जानकार हो गया। अश्रु यानी आंसू, आंसू हो गया। श्रम से सेवा हो गया। श्रावण का सावन हो गया। तो ये जो सारे शब्द है दोस्तों, ये तत्सम शब्द से तद्भव बन गए। यानी जो क्षत्र ज्ञ और स्र जो है ये अगर किसी शब्द में आ रहे हैं तो वो शब्द है तत्सम। अन्यथा और अगर ये आ रहा है इनका बदल कर, जैसे कि मैंने बताया ना, अगर क्ष की जगह ख आ गया, च की जगह ख आ गया, त्र की जगह त आ गया, क्य की जगह ज आ गया और श की जगह स आ गया है, दंत्य स, तो वो आपका बन जाएगा तद्भव शब्द। ये मैंने उदाहरण भी बताया, जैसे कि दोस्तों आपको छत्र यानी खेत। अब छत्र और खेत दोनों एक ही है, लेकिन ये तत्सम है छत्र और ये च का ख बन गया तो ये हो गया तद्भव। अगला जो है हमारा नेक्स्ट जो दूसरा नियम है वो है दोस्तों नंबर 2, नियम नंबर 2, अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं। यानी कि कोई शब्द है उसमें अगर अनुस्वार आ रहा है तो वो शब्द समझ लेना दोस्तों तत्सम है, और अगर संदर्भ बिंदु आ रहा है तो वो शब्द है आपका तद्भव। यानी एक शब्द लिखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये शब्द है संध, चंद्र, चंद्र। अब ये चंद्र यहाँ लिखा हुआ है तब तो ये तत्सम है, लेकिन इसी के ऊपर अगर यहाँ ये लगा दिया जाए चंद्र बिंदु, ये हमने लगा दिया, अब इसके ऊपर चंद्र बिंदु, तो वो हो गया आपका दोस्तों तद्भव शब्द। ठीक है दोस्तों, यानी कि अनुस्वार युक्त, यानी जिस शब्द में अनुस्वार लगा हुआ है तो वो शब्द है तत्सम, और अगर संदर्भ बिंदु लगा हुआ है तो वो है आपका तद्भव शब्द। जैसे चंद्र, अब इसमें अनुस्वार है तो ये है आपका तत्सम शब्द, और चांद, अब इसमें चंद्र बिंदी लगी हुई है तो ये हो गया आपका तद्भव शब्द। इसी प्रकार से हंडी एक तत्सम शब्द है और हांडी तद्भव हो गया। अंक तत्सम है तो आँख तद्भव हो गया। अंगुष्ठ तत्सम है तो अंगूठा तद्भव हो गया। दंत तत्सम है तो दांत तद्भव हो गया। पंच तत्सम है तो पाँच तद्भव हो गया। कंचा तत्सम है तो कांच तद्भव है। कंटक तत्सम तो कांटा तद्भव। चुंड तत्सम तो चुंड, यहाँ पे ये चंद्र बिंदु। ठीक है, उसी प्रकार से अंधकार तत्सम तो अंधेरा तद्भव। इस प्रकार से दोस्तों ये दूसरा नियम है, अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम और अन्यथा संदर्भ बिंदु युक्त है तो तद्भव। इसी प्रकार से हमारा तीसरा नियम जो है नियम नंबर 3, यह युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर य का ज हो जाता है। यानी अगर किसी शब्द में यह आ रहा है, यह है, तो वो शब्द है तत्सम,
और जैसे ही वो तद्भव बनेगा तो ये का क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा दोस्तों। यह जो है वो ज में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण है ये यम, अब य से शुरू हो रहा है यम, ये शब्द हो गया तत्सम शब्द है, य युक्त है इसलिए तत्सम। और जैसे ये तद्भव बना तो ये का बन गया ज यानी जम। एक शब्द है यमुना, ये तत्सम शब्द है और जैसे ही ये तद्भव बन गया तो बन गया जमुना। अब एक शब्द है युवती, अब ये तत्सम शब्द है और जैसे ही ये तद्भव बन गया तो बन गया युवती। यशोदा तत्सम शब्द है और जैसे तद्भव बनते ये जसोदा बन गया। यौवन तत्सम शब्द है और यौवन बन गया तद्भव। अब धैर्य, इसमें यह आ रहा है, यह है तत्सम शब्द और धीरज तद्भव बन गया। कार्य तत्सम है तो काज तद्भव हो गया, यानी यश तत्सम है तो जस तद्भव हो गया। योगी तत्सम जोगी तद्भव, यानी ये जो है इस ये का तद्भव बनते ही क्या बन जाता है, ज बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये का ज बन जाता है तद्भव बनते ही, और जब तक यह है तब तक तत्सम है और जैसे ही वो ज बन गया तो वो हो गया आपका तद्भव। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो अगला नियम नंबर है हमारा 4। इसमें देखो दोस्तों लिखा हुआ है हणा। हणा युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर हण का न बन जाता है। यानी अगर किसी शब्द है उसमें अगर हण दिया हुआ है, हण अण अण पंचम वर्ण है, हण दिया हुआ है तो वो है आपका तत्सम, और तद्भव बनते ही हण का क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पे ये कर्ण हण युक्त शब्द है, ये तत्सम है और जैसे ही ये तद्भव बना तो न बन गया, ये हण का न बन गया, हण का न बन गया। इसी प्रकार से पण, पण में भी हण का क्या बन गया, ये न बन गया, हण का बन गया न, ये न बन गया। पान बन गया। चूर्ण में भी हण का क्या बन गया, न, चूर्ण बन गया। घृणा में घृणा से गिन बन गया। तृण से तिनका बन गया। कौन से कोना बन गया। श्रावण से सावन बन गया और अर्पण से अर्पण बन गया। यानी हण जो है हण का क्या बन गया दोस्तों, हण का न बन जाता है तद्भव होते ही, और जब तक हण युक्त शब्द है वो तत्सम है और न बनते ही वो तद्भव बन जाता है। इसी प्रकार से अगला नियम जो है हमारा दोस्तों वो है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 है, नियम नंबर 5 है हमारा, यदि रवण ऊपर लगाओ और रियुक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाता है अर्थात र हो जाता है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि यदि र वर्ण जो है वो अगर ऊपर लगा हुआ हो शब्द के ऊपर, तब तो है वो ऊपर लगा हुआ हो, और अगर री से युक्त शब्द है, री से युक्त, तो वो शब्द है आपका तत्सम शब्द, नहीं तो वो क्या होगा, तद्भव होगा, या फिर इनका क्या हो जाएगा, लोप, या फिर वो र ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अलंतर से र बन जाएगा। जैसे एक शब्द है कर्पूर, अब कपूर से ऊपर र लगा हुआ है, ये दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये ऊपर लगा हुआ है र, और ये जैसे ही तद्भव बना तो इसका ऊपर वाला र हट गया, कपूर हो गया। सरकरा में ये ऊपर र लगा हुआ है तो सरकरा से बन गया चक्कर। इसी प्रकार से कर्म में भी ऊपर र लगा हुआ है, ये कर्म है, कर्म में भी ऊपर र लगा हुआ है तो कर्म से बन गया काम। अकार्य से अकाज बन गया। आश्चर्य से अचरज। अर्क से आख। गर्दभ से गधा। चतुर्थ से चौथा। ऋक्ष से रीश, ऋक्ष से रीश। मृत से मरा। पित्र से पितर। मैंने यहाँ बताया दोस्तों कि यदि र वर्ण ऊपर लगा हो और री युक्त शब्द है तो तत्सम है, और तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लोप हो गया, ये चतुर्थ में र का लोप हो गया है, ये पितर में पितर बनते ये री जो है इसका लोप हो गया, मृत में मरा हो गया, मृत का तो र बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 5वां नियम। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो नियम नंबर 6। नेक्स्ट है हमारा नियम नंबर 6। यदि ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगी हो तो वे शब्द तत्सम होते हैं,
और यदि ड और ढ के नीचे बिंदी लगी हो तो वे शब्द तद्भव होते हैं तथा तत्सम के ट का तद्भव ड हो जाता है। यानी कि दोस्तों यदि जो ड और ढ है इनके नीचे अगर बिंदी नहीं लगी है तो वे शब्द है तत्सम, और अगर बिंदी लगी है तो शब्द है तद्भव, तथा तत्सम के ट, तत्सम का जो ट है वो तद्भव का ड हो जाता है। जैसे दोस्तों एक शब्द है घट, घड़ा, अब ट है जो तद्भव बनते ही ड बन गया, घड़ा बन गया घट से। घटिका, घटिका का बन गया घड़ी। गोटक से बन गया घोड़ा। करपट यानी कपड़ा बन गया। परपट का बन गया पापड़। मरकटी मकड़ी बन गया। कपाट से किवाड़ बन गया। ट का ड बन रहा है दोस्तों। कटु का कड़वा बन गया। यानी इन सारे शब्दों में हमारा जो ट है इसका बन गया है अड़। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट नियम की बात करें तो नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 जो है हमारा वो यदि च और स शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो वे शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाता है अर्थात स हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये जो है स का बन जाता है दंत्य स। यानी ये प्रारंभ में अगर आ जाए च और स प्रारंभ में आ जाए तब तो है तत्सम, और तद्भव होने पर या तो इनका हो जाता है लोप और या फिर ये बन जाता है दंत्य स। दोनों ही स्थिति में दंत्य स बन जाएगा या तो या इनका लोप हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक शब्द है श्याली, श्याली से बन गया साली, ये स च का बन गया स। स्वप्न का स बन गया पूरा दंत्य स, सपना बन गया। स्वसुर का बन गया ससुर। स्वजन का बन गया सजन। शमशान का बन गया मशान। ये लोप हो गया। देखो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो लोप, या तो इनका लोप हो जाता है या फिर बन जाता है स बन जाता है दंत्य स। स्थान का बन गया स्थान, लोप हो गया यहाँ पे। स्थल का बन गया थल। स्थिर का बन गया थीर। स्तन का बन गया थन। तो बहुत से शब्द है जहाँ या तो ये इनका ये स का या तो बन जाता है सही, स और स या तो इनका बन जाता है केवल स, और या फिर हो जाता है इनका लोप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। आगे बहुत जल्द हम दूसरी क्लास लेके आएंगे इसी कड़ी में आगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।